पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकककुशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रानवेनोर्धरसुधया पूरयन् बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतगीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम सभी भागवत रस का पान करें। भगवान के मधुर लीला का श्रवण कर रहे हैं जब उन्होंने इंद्र का मान मर्दन किया था। तो जब नारद जी के माध्यम से इंद्र को सूचना मिली, जो देवताओं के राजा हैं, कि इंद्र की पूजा बंद हो गई, हमारी पूजा वहाँ बंद है और गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और कहा कि यह कृष्ण को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है, इन ग्वाल वालों को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है, इसका घमंड अभी हम चूर करते हैं। और उन्होंने सांवर्तक मेघ को आदेश दिया कि जाओ, अभी जाओ और इतना बारिश करो गोवर्धन पर ब्रजभूमि में कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। यह कृष्ण अपने आप को समझता क्या है? यथा दृढ़ैः कर्ममयैः क्रतुभिर्नामनो निभैः विद्यामान वीक्षिकीं हित्वा तितिर्षन्ति भवार्णवम्। जैसे संसार के लोग ब्रह्म विद्या छोड़कर टूटी नाव रूप कर्म में यज्ञों से भवसागर पार करना चाहते हैं, वही हाल इन ग्वाल वालों को हो गया है। यह तो महामूर्ख है। कृष्ण तो मूर्ख है, अभिमानी है, बच्चा है, नादान है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है। अभी वो उस रूप में नहीं जान रहे थे इंद्र भगवान यह कौन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ने अवतार लिया है। वो सामान्य मनुष्य समझ करके बता रहे थे कि वह भी मृत्यु का ग्रास है, मूर्ख है, अभिमानी है वह। और उसका सहारा लेकर के ग्वाल वालों ने, ब्रज के लोगों ने जो मेरी अवहेलना की है, मेरा अपमान किया है, इस दंड से वे बचेंगे नहीं। जाओ उनका संहार कर दो, इतना पानी बरसाओ, वहाँ ओला बरसाओ, इतनी मूसलाधार बारिश करो कि वहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाए, और तुम आगे जाओ, मैं भी पीछे से आता हूँ। सांवर्तक मेघ को उन्होंने आदेश दिया और उनका बंधन खोल दिया मेघ का, सांवर्तक मेघ का। तो सांवर्तक मेघ आए ब्रज में और उसने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। मूसलाधार का मतलब हम लोग समझते हैं केवल तेज, और सही में मूसलाधार का मतलब होता है कि मूसल जैसा मोटा, खंभे जैसा मोटा जब बूंदे गिरती है उसी को मूसलाधार बारिश कही जाती है। तो मूसलाधार तो अब केवल शब्द है, ऐसी बारिश होती नहीं है। अब मूसल के आकार का बूंद किसी ने देखा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं संभव है। लेकिन उसका नाम वही हो गया। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मोटी मोटी बूंदें होती है, तो उसको मूसलाधार ही कहा जाता है। तो उन्होंने यही कहा कि ब्रह्म विद्या को छोड़ करके कोई चाहे कि हम कर्ममय यज्ञ रूपी नाव पर बैठकर भवसागर पार कर जाएं, तो ये मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। वही हाल इन मूर्खों का है। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। उधर सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ओले बरसात सब शुरू हो गए, ब्रज का कोना कोना भर गया, ऐसा कोई कोना न बचा ब्रज में। सभी ठंड से व्याकुल हो गए, सब भागे भागे कृष्ण के पास आए कि हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ये बिना मौसम का ये बारिश हो गया। जिस महीने में गोवर्धन पूजा होती है उस महीने में बारिश का मौसम नहीं होता है। हम लोग के यहाँ जो लगभग नवंबर महीने के आसपास का समय होता है, वो बारिश का मौसम नहीं होता है। लेकिन इतनी जोर की बारिश हुई कि ब्रज का कोना कोना भर गया, सब कोई घबरा गए।
सब कोई भगवान कृष्ण के पास आए। हम शुरू से भी देखते आ रहे हैं कि जब भी ग्वाल वालों पर कोई संकट पड़ता है, ब्रज पर कोई संकट आता है, तो सब कोई श्री कृष्ण के पास ही जाते हैं और उनकी रक्षा होती ही। तो इस बार भी सब के सब कृष्ण के पास गए और कहा त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, हम सब की रक्षा करो कृष्ण, नहीं तो ये ब्रजभूमि आज बह जाएगा, सब पर कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया, कहा कि ठीक है, घबराइए नहीं, हम रक्षा करेंगे आपकी, और इस इंद्र का मानवर्धन भी करना है। तो उन्होंने गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया, एक हाथ से उठा लिया। अब देखिए, उन्होंने अपने वीर्य शक्ति का परिचय दिया कि वो अचिंत्य शक्ति इसको कह सकते हैं, कि जो मनुष्य के चिंतन से परे है, कि एक आदमी 100 किलो, 50 किलो, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, बहुत बड़ा कोई खिलाड़ी है, उठा सकता है, ओलंपिक में भाग लेने वाला, लेकिन एक पहाड़ को उठा ले, ये मनुष्य के चिंतन से आगे का विषय है। इसी को भगवान का अचिंत्य शक्ति कही जाती है। तो भगवान ने अचिंत्य शक्ति का सहारा लेकर के उस गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया और सबको कहा कि उस गड्ढे में सब कोई आ जाइए, अपने गाय, सामग्री, बच्चों सबके साथ इस गड्ढे के नीचे आ जाइए, जहाँ हम भी वहीं खड़े हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो सब ने कृष्ण का बात मान करके उस गोवर्धन उठाने के बाद जो गड्ढा बचा था उसमें सभी पहुंच गए और भगवान ने अपने एक हाथ से इस तरह से उठाया। उस भागवत में इसी अध्याय के 25वें, इसी स्कंध के 25वें स्कंध का 25वें अध्याय का 19वां श्लोक है, 10, 25, 19। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्णश्छत्रकमिव बालका। जैसे गांव में बालक छत्रक, ये मशरूम का जो होता है, छत्रक दंड कहा जाता है, मशरूम के पौधे को जैसे उठा लेते हैं, छाते के आकार का बना होता है, इतनी आसानी से, उस तरह से भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया अपने हाथ पर। और ऐसे लोग कहते हैं कि उन्होंने एक उंगली पर ऐसे धारण किया कि भागवत में इत्युक्त्वैकेन हस्तेन, माने एक हाथ वहाँ वर्णन आया है। तो जो एक हाथ से उठा सकता है वो एक उंगली से भी उठा सकता है, इसमें कौन बड़ी बात है। और भगवान कृष्ण की लीलाओं का चर्चा अन्य ग्रंथों में भी है, तो एक उंगली भी सही है, एक हाथ भी सही है भागवत में। तो एकेन हस्तेन शब्द आया है, एकेन हस्तेन माने एक हाथ से उन्होंने उठा लिया और उस गड्ढे में सभी ब्रजवासी सुरक्षित होने के लिए उस गड्ढे के अंदर चले गए। फिर क्या हुआ, आगे इसकी चर्चा करते हैं। ओम।